नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। भारतीय समुद्री सीमा के प्रहरियों ने आतंक के एक मंसूबे को लहरों पर ही स्वाहा कर दिया। पाकिस्तान से चली एक नाव भारतीय सीमा में दाखिल हुई। जब कोस्ट गार्ड ने घेरा तो खुद को उसने उड़ा लिया। क्या यह 26/11 पार्ट 2 की कोशिश थी? रक्षा मंत्री ने कोस्ट गार्ड की चौकसी को सराहा है तो गृह मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश में लगा हुआ है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि पोरबंदर के पास 2 और पाकिस्तानी नावों को देखा गया है। उन्हें घेरने की कोशिश जारी है। इधर आज यह खबर आई कि नोएडा में कुछ दिनों पहले 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। तो 2 नावों को ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी एक बहुत अहम यह भी आ रही है कि बातचीत रिकॉर्ड की गई है। हमारे साथ गौरव सावंत, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, ये जो बातचीत रिकॉर्ड हो रही है वो क्या बातचीत है? जो आतंकवादी हैं वो, या जो कथित आतंकवादी हैं, इस नाव में जो लोग सवार थे वो अपने हैंडलर से बात कर रहे थे और किसी महंगे इक्विपमेंट की बात थी। ये कोड वर्ड्स हैं, इनको अभी भी खंगाला जा रहा है कि इक्विपमेंट का क्या मतलब होता है, महंगे इक्विपमेंट का क्या मतलब है, क्या इसका संदर्भ किसी असलहे से है, गोले बारूद से है, क्या इनकी मंशा गुजरात में पोरबंदर में कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देना था? अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन श्वेता, इस समय भी खतरा जबरदस्त है क्योंकि 2 जहाज अभी भी वहां पर मौजूद हैं। भारतीय तटरक्षक उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम खराब है, बारिश है, तेज लहरें हैं, इसीलिए पकड़ना यानी गौरव, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत ने निशाना बना दिया, वो तो मछली पकड़ने वाले जहाज थे, ये सारी चीजें बेकार हैं, बस एक एक्सक्यूज है उनकी तरफ से। जी हाँ, क्योंकि इन जहाज़ों को, या इस एक जहाज़ को, जब से ये पाकिस्तान के पोर्ट से निकला था, बंदरगाह से निकला था, तभी से इसकी टोह ली जा रही थी। जब ये भारतीय सीमा में, समुद्री सीमा में घुसा तब भी इसकी टोह ली गई। जब इसे रोकने का प्रयास किया तो इसने अपनी बत्तियां बुझा दी, भारतीय तटरक्षक के जहाज़ से दूर जाने लगा और फिर एकाएक इसने अपने आप को आग लगा ली। इस तरह की बातें यही दर्शाती हैं कि एक मछुआरों का जहाज़ नहीं था, ना ही ये किसी तरह की तस्करी का प्रयास था। ये कुछ और गंभीर बात हो सकती है, लेकिन वो जांच के बाद ही श्वेता निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया गौरव सावंत, हमारे संवाददाता हमें ये जानकारी दे रहे थे। जाहिर है, जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था तो हमारे रक्षक ये निर्धारित कर रहे थे कि हम सुरक्षित रहें। 31 दिसंबर की सुबह एक पाकिस्तानी नाव की गतिविधियां देखकर उनका माथा ठनका। किस तरीके से उस नाव का पीछा किया गया, उसकी घेराबंदी हुई, दिखाते हैं। 31 दिसंबर सुबह 11 बजे भारतीय कोस्ट गार्ड अपने रोज के गश्त पर थी जब समुद्री सीमा पर कुछ असामान्य सी हलचल दिखी। कराची के नजदीक केटी बंदर से निकली एक नाव की गतिविधियां परेशान करने वाली थी। वो समुद्री सीमा के बेहद नजदीक चल रही थी और अचानक उसने भारतीय सीमा में प्रवेश कर लिया। इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट आए थे कि कोई फिशिंग बोट जो कि सस्पिशियस है, पोरबंदर तट से, गुजरात का जो कि एक पोर्ट है, वहाँ से करीब 200 मील समुद्री मील अलग होते हैं। समुद्र में करीब 350 किलोमीटर के आसपास होता है। एक कोई सस्पेक्टेड बोट है जिसमें कि कुछ इस तरह की बात थी जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता था। समुद्री सीमा के प्रहरी चौकस थे, पर गलत पहचान की चूक से सावधान भी। वो शांति से नाव पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन अब अंधेरा घिर रहा था, समुद्र अशांत हो रहा था। ये डर भी था कि कहीं इसका फायदा उठाकर नाव बच ना निकले। फायर नहीं, बट इवेजिव एक्शंस थे। एंड हमने अपने जहाज को एक सेफ डिस्टेंस पे रखा था ताकि अपने जहाज को कोई खतरा ना हो, बट एट द सेम टाइम इतना जरूर इंश्योर किया था कि वो भाग भी ना पाए। 12 घंटे बीत गए थे। कोस्ट गार्ड के जवानों को एहसास हो चला था कि यह समुद्र में एक बहुत बड़ी साजिश की आहट है। एक जंगी जहाज ने अब इस नाव का पीछा शुरू कर दिया। साथ ही निगरानी वाले विमान डॉर्नियर भी लगा दिए गए।
रात ढल चुकी थी। नए साल का नया सवेरा दस्तक देने वाला था। नाव पर सवार 7 लोगों को भी अब मालूम हो चुका था कि भारतीय जवानों को उन पर शक हो गया है, क्योंकि कोस्ट गार्ड का जहाज उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उस वक्त नाव की पोरबंदर से दूरी करीब 365 समुद्री मील की थी। कोस्ट गार्ड ने नाव में सवार लोगों को रुकने की चेतावनी दी, पर कोई जवाब नहीं आया। कितने लोग हैं? टोटल कितने लोग हैं? नाव को रोकने के लिए उस पर फायरिंग भी की गई। घबराकर सभी सवार डेक के भीतर चले गए। इससे पहले कि कोस्ट गार्ड आगे की सोचती, नाव में जोरदार विस्फोट हुआ और वो आग के गोले में तब्दील हो गई। उसको चैलेंज किया गया लाउड हेलर्स से, वार्निंग शॉट भी फायर किए गए अक्रॉस द बॉस, एंड वी हैव गॉट लेड डाउन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, जिसको कि उन्होंने पूरा फॉलो किया, SOP है। उसके बाद वो बाहर नहीं आए। थोड़ी देर में सारे लोग अंदर चले गए और बोट को जो है लिफ्ट हो गई और एक बहुत बड़ा सा फायर बॉल जैसा जो है इस तरह का धमाका सा हुआ और उसके बाद वो बोट धीरे धीरे करके सिंक होनी शुरू हो गई। आखिर वो कौन सा डर था कि नाव में सवार लोगों ने रुकने की जगह खुद को खत्म कर लिया? आखिर वो कौन सा सच था जिसकी परतें समुद्र की लहरों में समा गईं? मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि साजिश के निशाने पर कौन था? इस नाव ने पोरबंदर के नजदीक घिरने के बाद खुद को समुद्र में उड़ा डाला, तो क्या निशाने पर गुजरात ही था? क्योंकि गुजरात में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना है, साथ ही वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन इसी महीने है। अगर निशाने पर गुजरात नहीं था तो क्या 26/11 की तर्ज पर वो हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में आतंक का कोहराम मचाने की फिराक में थे? क्योंकि समुद्र का यह रास्ता आतंकी पहले भी इस्तेमाल करते रहे। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का असलहा इसी रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। 2008 में 26/11 को अंजाम देने वाले दरिंदे भी इसी रास्ते से आए थे। इसीलिए यह सवाल परेशान करता है, पाकिस्तान की छटपटाहट परेशान करती है। समंदर के पानी में जलती ये नाव अगर अपने मकसद के किनारे पा जाती तो विस्फोट के इन गोलों का फलक बहुत बड़ा हो सकता था। न जाने वो कौन थे, किस इरादे से आए थे, कहाँ उनका निशाना था, फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन भारतीय कोस्ट गार्ड की चेतावनी और पीछा किए जाने के बाद खुद नाव को उड़ा देने वाले कोई आम पाकिस्तानी नहीं थे। जब उनको लगा कि यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो जवान हैं, हमारे जहाज़ें बहुत मुस्तैदी से उसको ये दिखा दिया था कि तुम जा नहीं सकते हो, या तो सरेंडर करो और नहीं तो कोई एक्शन होगा। बारूद के गोलों में तब्दील हो चुकी ये नाव पाकिस्तान के केटी बंदर से चली थी, जो कराची पोर्ट के पास है। गुजरात तट से करीब 365 नॉटिकल माइल पर इस नाव को देखा गया, लेकिन इस पर सवार लोगों ने भारतीय कोस्ट गार्ड के किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। चेतावनी दी गई तो नाव ने अपनी दिशा कराची की ओर मोड़ दी, जिसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने करीब 50 मिनट तक इसका पीछा किया। रुकने या जवाब देने के बदले नाव में सवार क्रू ने आग लगाकर पूरी नाव उड़ा दी। रक्षा के जानकार भारतीय तटरक्षकों की तारीफ कर रहे हैं और ताकीद भी कर रहे हैं कि समंदर की लहरों के नीचे खतरे का सिल्ट अभी जमा हुआ। क्या ये नौका एक बार फिर किसी भयंकर इरादे से भेजी गई थी? क्या समंदर में तैरती इस नौका के निशाने पर भारतीय समुद्री बेड़े थे? क्या वो उन्हें चकमा देकर किसी भारतीय शहर में तबाही मचाने आ रहे थे? क्या फिर से 26/11 जैसी वारदात की योजना बनाई गई थी? सारी शंकाएं फिलहाल पोरबंदर के समुद्र के नीचे सो रही हैं, लेकिन सच तो सामने आएगा। खुद गुजरात का समंदर इसे किनारे पर उगलेगा, तब पता चलेगा कि केटी बंदर से चली नाव की साजिश कितनी बड़ी थी। 26/11 के आतंकी हमले की तर्ज पर यह संदिग्ध फिशिंग बोट पोरबंदर की तरफ घुसना चाह रही थी, लेकिन कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन के बाद जितना बड़ा धमाका इस फिशिंग बोट में हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि आतंकी किसी बड़े मंसूबे के साथ समंदर में दाखिल हुए थे। पोरबंदर से मंजीत सिंह नेगी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। रक्षा मंत्री कोस्ट गार्ड की पीठ थपथपा रहे हैं। उनकी चौकसी वाकई काबिले तारीफ है,
लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इस रास्ते से पाकिस्तान बार बार अपने आतंकी क्यों धकेलता है। देख लेते हैं राजनेताओं की राय। जिस प्रकार से इस बोट ने अपने को जो ब्लास्ट किया है, उससे ये अंदेशा लगता है कि कुछ न कुछ ये लश्कर तोयबा का किसी आतंकवादी संगठन का ये काम होगा। जो मुंबई के ऊपर इतना बड़ा हल्ला हुआ था, अटैक हुआ था, तब भी ये समुद्र के रास्ते से आए थे। और समुद्र के रास्ते को ठीक पूरी फुल प्रूफ कर देना मुझे लगता है हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है शायद उसी का ये है, अगर दूसरा कोई होता, मछुआरे होते, दूसरा कोई होता, तो इस प्रकार का काम नहीं होता। जो थ्रेट है उसका परसेप्शन अभी बना हुआ है, लिहाजा 26/11 की पुनरावृत्ति कभी भी हो सकती है और उसके लिए हमारे इंतजामात जो हैं इनकम्प्लीट हैं। 26/11 के बाद जो रिकमेंडेशंस हुई थी कोस्टल एरिया में नेवल कोस्ट गार्ड बढ़ाने की, उनका बजट बढ़ाने की, नेवल एक्सरसाइज करने की, विजिलेंट एक्टिविटीज़ बढ़ाने की, उन पे सब पे कोई गौर नहीं हुई है। क्या बॉम्बे जैसा वाकया दोबारा होने वाला था? कहाँ पे अटैक करने वाले थे? ये सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है। इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बज़ाहिर ये लगता है कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी से टेररिस्ट आतंकी हमारे देश पे किसी प्लानिंग के साथ आ रहे थे। सरकार की तारीफ तब की जाएगी जब सरकार इसकी पूरे मालूमात करके सच्चाई देश के सामने रखेगी। और इसकी तफ्तीश की जा रही है। जो बोट का मलबा है उसे ढूंढने की कोशिश है। दूसरा, 2 और संदिग्ध नाव पाए गए हैं जिनकी निगरानी इस वक्त की जा रही है, चौकसी की जा रही है, उनकी घेराबंदी की कोशिश है। वैसे पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा है कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक मछली पकड़ने वाले नाव को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं कि चेतावनी के बावजूद वो नाव रुकी क्यों नहीं। आखिर खुद को एक धमाके से उड़ा लेने लायक विस्फोटक उस फिशिंग ट्रोलर में क्या कर रहे थे। समंदर के नीले पानी पर आग की लपटें लहराई थीं। पल भर में साजिश की नौका को उसके खेवनहारों ने ही निस्तनाबूद कर दिया था और कई गंभीर सवालों की मौत छोड़ दी थी। आखिर वो कौन थे जो इस नाव पर सवार थे? वो कौन थे जिन्होंने भारतीय तटरक्षकों की तमाम चेतावनियों और सवालों पर चुप्पी ओढ़ ली थी? वो कौन थे जिन्होंने भारतीय प्रहरियों के पीछा करने पर खुद को उड़ा लिया था? इसके बाद जब तहकीकात होगी, जब हम अपने लोगों से बात करेंगे, जब पूरे जितने भी इसके सूत्र है उसको जोड़ेंगे, तब ये पता किया जा सकता कि ये क्या इंटेंशन थी, किस लिए आई थी और क्यों इस तरह से उसने अपने आप को आग लगा दी। ये जो है तभी पता लगेगा जब पूरे इसके धागे जो है जब जुड़ जाएंगे। इस रहस्यमयी नाव को पोरबंदर के पास देखे जाने से पहले ही भारतीय तटरक्षकों ने साजिश की आवृत्तियां सुन ली थी। 26 दिसंबर को ही एक कॉल इंटरसेप्ट की गई जिससे पता चला कि केटी बंदर से जरूरी सामान भेजे जाने हैं, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि सामान किसे भेजना है। सिर्फ गुजरात के समुद्री किनारे पर पहुंचाने की बात की जा रही थी। इस बातचीत को सुनने के बाद गुजरात के समुद्री इलाकों पर चौकसी बढ़ा दी गई। आसमान से भी निगाह रखी जाने लगी। समुद्र में खुद को उड़ा लेने से पहले ही भारतीय तटरक्षकों की निगाह में ये नाव चढ़ गई थी। कोस्ट गार्ड को जो खुफिया जानकारी मिली थी उसके मुताबिक नौका को टक्कर देने के संदेश दिए गए थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों और तटरक्षकों के बीच बेजोड़ तालमेल से महज 4 घंटे में इसकी चाल को चकमा दे दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पोरबंदर की इस रहस्यमयी नाव के असल नाविक लश्कर के आतंकी हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि लश्कर पिछले 4 महीने से भारतीय समुद्री सीमा में घुसने की ट्रेनिंग दे रहा है। रात के 11 बजे आखिरी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कोस्ट गार्ड की चेतावनियां जब नहीं सुनी गईं, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद नाव पर सवार लोग अंदर चले गए और खुद को धमाके में उड़ाकर साजिश को समंदर की लहरों पर बिखेर देने की कोशिश की। लेकिन साजिश तो छान कर बाहर निकाल ली जाएगी। एक बात साफ है कि धमाके से खुद को उड़ा लेने वाले लोग निश्चित तौर पर भयंकर मंसूबे के साथ आए थे। उनकी आंखों में 26/11 जैसा कोई दूसरा खौफनाक ख्वाब पल रहा था। खुफिया एजेंसियां लगातार इस बात का संकेत दे रही थी कि आतंकी 26/11 जैसा बड़ा हमला दोबारा कर सकते हैं। कुछ समय पहले कोलकाता बंदरगाह पर इसी तरह के आतंकी हमले की आशंका जताई गई, जो अब पोरबंदर में जाकर सही साबित हुई है। लेकिन इस बार खुफिया एजेंसियों और कोस्ट गार्ड की मदद से इस हमले को नाकाम कर दिया गया। पोरबंदर में गोपी घांगर के साथ मंजित नेगी,
दिल्ली, आज तक। लगा था कि पाकिस्तान के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद वो चेतेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सरहद से एक और बड़ी खबर आ रही है।